Hello students, welcome in the Vigyanansh class 10th science, and today we will discuss about the changes after the fertilization. This is the part of the chapter number 8, that is how do organism reproduce. It is also a part of class 8, and in the class 8 the chapter number 9, that is reproduction in the animals. So with a positive attitude to learn something, let's start the fertilization. Students, this is the फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले ओव्यूलेशन होती है। ओव्यूलेशन मीन्स जो एग है जब इसके अंदर मैच्योर होता है ओवरी के अंदर तो वहाँ से बाहर निकलता है, देन इट इज़ नोन एज oocyte। और उसके बाद क्या होगा बेटे, यहाँ पे जो स्पर्म्स हैं इन स्पर्म में से एक स्पर्म को आके इसको ब्रेक कर देगा और अंदर न्यूक्लियस में जाके दोनों का क्रोमोसोम क्रोमैटिक मटेरियल कंबाइन करेगा तो क्या बन जाएगा, जाइगोट। ये डे 1 में होगा। उसके बाद जो एक सेल है वो 2 में, 2 से 4, 4 से बेटे इस तरह से तैयार हो जाता है। तो 8 सेल स्टेज तक जो है ये क्लीवेज कहलाती है। इसमें व्हेन ये 8 सेल स्टेज आ गई है, नो अब ये कहाँ शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, इट अगेन मूव टुवर्ड्स द यूट्रस एंड द नंबर ऑफ सेल जो इससे आगे बढ़ जाते हैं। दिस इज 16 सेल स्टेज एंड नोन एज मोरूला। अब यहाँ पे जाके जो मोरूला है ये फिर से डिवाइड करेगा डे 4 के बाद और क्या बन जाएगा, अब हमारे पास ये 32 सेल स्टेज है। इट इज नोन एज द ब्लास्टोसिस्ट। नाउ दिस ब्लास्टोसिस्ट स्टार्ट एम्बेडेड इन द uterus wall, uterine wall, and when it embedded in the uterine wall, it is in the morula stage। तो जब ये मोरूला स्टेज में जाके इसके साथ अटैच हो जाता है तो यहाँ क्या हुई, दिस इज कॉल्ड द इम्प्लांटेशन। तो इस तरह से इम्प्लांटेशन डे 7 तक होती है। क्या पढ़ा कि जो एग है उसकी ओव्यूलेशन हो जाती है, वो ओविडक्ट के फर्स्ट पार्ट में ही स्पर्म्स आते हैं और एक स्पर्म क्या करता है उसके साथ फ्यूज हो जाता है और क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। जाइगोट डिवाइड होकर 2, 2 से 4, 4 से 6 और इस तरह से मूव करता हुआ ओविडक्ट से कहाँ पहुँच जाता है, इट रीचेज टू द यूट्रस। यूट्रस में आके ये यूट्रस वॉल के साथ आके कंबाइन कर जाता है। ये 7 डे की प्रोसेस है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, यहाँ क्या हो गया, इम्प्लांटेशन। आफ्टर द इम्प्लांटेशन इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आती हैं बेटे, और ये किसके साथ अटैच कर गया, विद द यूट्राइन वॉल प्रॉपरली। और साथ में ये केमिकल सिक्रेट करता है ताकि यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन फ्लो ना हो। जब मेंस्ट्रुएशन फ्लो स्टॉप हो जाता है तब आपस में इसकी फिर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। अगर 3rd मंथ की बात करते हैं तो उस टाइम पे जो एम्ब्रायो डेवलप होता है इट इज़ जस्ट द साइज ऑफ ए राइस, एक चावल के दाने जितना होता है, बट इसके अंदर फिर भी हार्ट होता है, प्रिमिटिव हार्ट इज देयर। जब यही बच्चा 5th वीक में पहुंचता है तो साइज जो मटर के दाने जितना पी साइज हो जाता है। अगेन इसमें फिर भी डेवलपमेंट होती है। ये 2 मंथ का बेबी है। जब 2 मंथ में चलते हैं तो फीटस, तब इसको हम फीटस कहते हैं क्योंकि अब इसमें धीरे धीरे आपको आर्म्स दिख रहे हैं, आने शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे इसमें ये फीचर्स चलते हैं तो 2 मंथ के बाद जो प्लेसेंटा है इसके सराउंडिंग में, ये जो अभी आपको दिख रहा है दिस इज 2 मंथ, राइट। तो 2 मंथ के बाद ये स्ट्रक्चर दिखनी शुरू हो जाती है और साइड पे जो आपको ये वॉल्स दिखते हैं दिस इज कॉल्ड प्लेसेंटा। दिस इज कप शेप्ड बॉडी दैट हैव द लार्ज ब्लड सप्लाई। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है, दैट एक्सचेंज द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम मदर टू द बेबी। और बेबी से क्या लेके जाता है, फ्रॉम बेबी द वेस्ट इज पास टू द मदर। और एक्सचेंज के लिए फिर एक और बीच में कोड डेवलप होती है दैट इज कॉल्ड अम्बिलिकल कोड, जिसको हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं, नाड़ू। तो ये जो अम्बिलिकल कोड है यहीं से मटेरियल का एक्सचेंज होता है। नाउ द बेबी अगेन डेवलप्ड इन द 3rd मंथ। अगर देखते हैं तो उसकी ग्रोथ फास्ट हो जाती है क्योंकि अब अम्बिलिकल कोड है, प्लेसेंटा कंप्लीट है। 4th मंथ में अब उसकी मसल्स, आप देख सकते हैं बाजू में मसल बननी शुरू हो चुकी हैं, उसकी मसल्स डेवलप हो जाती हैं। 5th मंथ में ये 21 सेंटीमीटर के आसपास लंबा हो जाता है और एट द टाइम और टीथ फॉर्मेशन के साथ साथ बेबी की किक करने की पोजीशन भी आ जाती है। जब बेबी किक करने की पोजीशन में आ जाता है तो मदर्स इसको क्या करते हैं, उनको पता लग जाता है कि बेबी इज देयर एंड इट्स मूविंग इन द बॉडी। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। और बेबी की जो हार्ट बीट है ये लगभग इस टाइम पे 140 पर मिनट्स होती है।
हमारे से नॉर्मल, एंड एट द टाइम ऑफ 9 मंथ जाता है, राइट। तो अभी हम देखते हैं कैसे कैसे लिखना है। तो सबसे पहले क्या बना बेटे, जाइगोट। द स्ट्रक्चर दैट इज फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज नोन एज जाइगोट। पढ़ा ना हमने। ये यूनिसेलुलर होती है और यूनिन्यूक्लिएट होती है। कभी डिफरेंस आ जाए तो ये लिखना आपने किसी के साथ भी, यूनिसेलुलर, यूनिन्यूक्लिएट एंड नॉट एम्बेडेड इन यूट्रस। तो यूट्रस में एम्बेडेड अभी नहीं हुई होती है, ठीक है। उसके बाद कौन सी स्ट्रक्चर आ गई, एम्ब्रायो। इट इज फाउंड बाय द रिपीटेड डिवीजन ऑफ जाइगोट। जाइगोट बार बार डिवाइड किया तो क्या बन गया, एम्ब्रायो बन गया। और ये क्या हो जाता है, ये जाके यूट्रस में उसके साथ एम्बेड, उसके बीच में एडजस्ट हो जाता है प्लेसेंटा के साथ। उसके बाद अगली स्ट्रक्चर आती है फीटस। इट इज मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर। ये मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है एंड एम्बेडेड इन यूट्राइन वाल, और यूट्राइन वाल में जुड़ी हुई होती है बेटे। द वेरियस बॉडी ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड इन दिस स्टेज। तो बच्चे के जितने भी बॉडी ऑर्गन्स है फीटस स्टेज में साफ दिखाई देते हैं। तो क्या डिफरेंस आया जाइगोट और फीटस में, जाइगोट इज यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, यूनिन्यूक्लिएट। ये क्या है, मल्टीसेलुलर। इट इज नॉट एम्बेडेड इन द यूट्रस। तो ये कहाँ जुड़ी है, एम्बेडेड इन द यूट्राइन वाल। नो ऑर्गन इज क्लियर। इसमें क्या होता है, बॉडी ऑर्गन्स आर वेरी क्लियर। तो जाइगोट और फीटस में डिफरेंस आप इस तरह से लिख लेंगे, 8th क्लास का क्वेश्चन। अब जो फीटस है यहाँ क्या रहा, बताया आपको अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ तक रहता है। और उसके बाद क्या होता है, देयर इज अ, ठीक है, पार्टुरेशन। पार्टुरेशन क्या है, बर्थ। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द, ठीक है, जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड वही क्या कहा आपको, कितने मंथ का, 9 मंथ का अप्रॉक्सीमेट। तो उसके बाद क्या रहता है, द मसल्स ऑफ यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट। यूट्रस की मसल है कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं एंड पुशेज द बेबी टुवार्ड्स द वेजाइना। और बेबी को वेजाइना की तरफ पुश करती हैं एंड बेबी पास फ्रॉम द बर्थ कैनाल। तो बर्थ कैनाल से बच्चा बाहर हो जाता है, बॉर्न आउट, उसका जन्म हो जाता है। तो ये सारी की सारी प्रोसेस चलती है। तो इस तरह से जो यंग बंस को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, दे आर नोन एज अ विविपेरस। तो ह्यूमन इज अ विविपेरस organisms. So that's all about this. Let's see. This is the position of a baby in the mother womb. तो ये गर्भाशय में बच्चे की स्थिति है, सिर नीचे होता है, पैर ऊपर। तो ये नॉर्मल पोजीशन। अगर बाई चांस सिर ऊपर चल जाए, पैर नीचे, दैट पोजीशन इन द ब्रीच पोजीशन। कई बार डॉक्टर्स बात करते हैं कि बच्चा उल्टा है, दैट इज अ ब्रीच है। तो बड़ी प्रॉब्लम नहीं, बच्चा वैसे मूव करता रहता है, 10 मिनट में भी शिफ्ट हो सकता है। तो इसी के बारे में है आपके पास। थैंक यू स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए। थोड़े क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ हमारा। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ह्यूमन फीमेल। जो शुरू में आपको लिख के दी है अभी वीडियो में, वो पूरी की पूरी वैसे लिख देनी है, ठीक है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, अभी हमने पढ़ा फीमेल की बॉडी के अंदर होती है। अगर आउटसाइड फीमेल बॉडी तो उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन जाइगोट। जाइगोट में कितने न्यूक्लियस होते हैं, अभी पढ़ के हटे हैं, ओनली 1, है ना। उसके बाद स्पर्म इज अ सिंगल सेल, ये पढ़ लिया हमने। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फ्रॉग में होती है, हमने भी पढ़ा बेटा, यस। ए न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डज फ्रॉम अ सिंगल सेल, दैट इज कॉल्ड गैमीट। गैमीट से ही सारी लाइफ स्टार्ट होती है। सॉरी बेटा, हमें पढ़ चुके किससे लाइफ स्टार्ट हुई है, दैट इज जाइगोट। सो इट इज ए फॉल्स, है ना, फॉल्स सेंटेंस। एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल। कहता है फर्टिलाइजेशन के बाद जो सिंगल एग पैदा होता है वो सिंगल सेल है, राइट। उसके बाद अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बर्डिंग। इन द प्रीवियस वीडियो हम पढ़ चुके हैं कि अमीबा किससे प्रोड्यूस करता है, दैट इज बाय फिजन। तो ये क्या हो गया बेटे, फॉल्स। फर्टिलाइजेशन इज अ नेसेसरी इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन द फर्स्ट वीडियो पढ़ चुके हैं, नो। फर्टिलाइजेशन किस में होती है, सेक्सुअल में होती है। तो ये भी क्या है, फॉल्स। बाइनरी फिजन है मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाइनरी फिजन एसेक्सुअल तरीका है, यस, ट्रू। जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द फर्टिलाइजेशन, यस, फर्टिलाइजेशन के बाद ही तो जाइगोट बनता है। एंड एम्ब्रायो इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल। अभी पढ़ा हमने कि जाइगोट इज अ सिंगल सेल, एम्ब्रायो इज मेड बाय द डिविचुअल, इट इज ए फॉल्स। डिफरेंस बिटवीन जाइगोट एंड फीटस, बेटे कम से कम 2, आपको 4 बताए हैं। पहला, जाइगोट कहाँ बनता है, इट इज फॉर्म्ड इन ओविडक्ट। फीटस कहाँ बन रहा है, इट इज इन द यूट्रस। तो जाइगोट इज यूनिसेलुलर, यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, फीटस इज द मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर। थर्ड पॉइंट को बताया, जाइगोट इज नॉट एम्बेडेड इन द यूट्राइन बाइल, फीटस इज एम्बेडेड इन द यूट्राइन बाइल। आगे क्या पढ़ा, जाइगोट, इन द जाइगोट बॉडी पार्ट्स आर नॉट क्लियर, इन द फीटस बॉडी पार्ट्स आर वेरी क्लियर। तो ये यहाँ से क्वेश्चन हो गया बेटा। देन क्वेश्चन नंबर 9 इज देयर, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। पढ़ा अभी
it occurs inside the body of female, it occurs outside the body of female, right? Number of male gamete and female gametes are less, number of the egg is very much, है ना? पढ़ा ना इसमें large number of eggs are there. इसमें the eggs don't have the hard membrane. If internal fertilization, if egg are produced, they have the hard membrane, right? तो यहाँ से ये कर सकते हैं. Example थी external it occur in the fishes and the frog. It occur in the cat, human, dog, birds, reptiles. तो ये इनके आंसर है. That's all students. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. जय हिंद.